मध्य प्रदेश की राजनीति में यह विधानसभा चुनाव और इसके परिणाम लंबे समय तक याद रखे जाएंगे। इस परिणाम ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर जो कांग्रेस जीत की जोरदार ताल ठोक रही थी, उसे इतनी बुरी हार कैसे मिली। कारण चौंकाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कहीं न कहीं उन्हीं की करतूत पार्टी को डुबो देती है। पद का लालच, खैर पद का लालच राजनीति में तो सबको होता है, लेकिन उसका निर्वहन भी करना चाहिए। पल्ला झाड़ लेना कांग्रेस को ले डूबता है। यही हाल पूरे मध्य प्रदेश का है। साथ ही यही हुआ रीवा में भी, जहां यहां के संगठन में बैठे पदाधिकारियों को चाहिए सिर्फ पद, और जब निर्वहन की बारी आए तो चुपचाप पल्ला झाड़ लेना, और जब अपनी जवाबदारी का उसको स्वीकार करने की बारी आए तो इस्तीफा दे देना। जमीनी स्तर पर कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर नजर आता है। एक समय था जब कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सर्वोदय, यूथ कांग्रेस जैसे संगठन पार्टी के लिए खूब काम करते थे, परंतु पिछले काफी समय से ये सभी संगठन सुस्त नजर आते हैं। बात करते हैं रीवा जिले की, जहां चुनाव के पहले रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे। उन्हें रीवा से टिकट मिली और पूर्व के ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुग नारायण शुक्ला भगत, जो कि सिमरिया से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिली। टिकट न मिलने की सुगबुगाहट से पहले ही अपने 8 भाइयों के साथ अभय मिश्रा को टिकट न दिए जाने का विरोध भी किया था, लेकिन अभय टिकट ले आए और जीत भी। खैर पार्टी ने इन मुंह फुलाए कमल छाप कांग्रेसियों के अंदर के गिरगिट को नहीं पहचान पाई और डैमेज कंट्रोल के नाम पर त्रियुग नारायण को बना दिया ग्रामीण अध्यक्ष। पूरे चुनाव के दौरान अध्यक्षी वाली कोई जवाबदारी तो दिखी नहीं, बल्कि अपने ही प्रत्याशी की टांग खींचने से पीछे नहीं हटे। हालांकि साथ होने का फोटो बराबर खिंचाते रहे, लेकिन जब असल में साथ देने का समय आया तो पोल ही खुल गई। पूरे प्रदेश में जब बीजेपी प्रचंड बहुमत की बधाई समेट रही थी, तब सिमरिया सीट अकेले जूझ रही थी और संगठन के नाम पर कोई सपोर्ट नहीं मिला। अकेले अभय जूझते रहे और सभी कांग्रेसी साथी प्रत्याशी जूझती सिमरिया को हालात में छोड़कर कोप भवन में चले गए। हालांकि कई दबावों के बाद अभय सिमरिया में कांग्रेस का झंडा अकेले दम गाड़ दिए। उस समय जिम्मेदारी का निर्वहन करने की घड़ी थी, तब ना तो ग्रामीण अध्यक्ष थे ना शहर अध्यक्ष। खैर हाल ही में चुनाव के समय ग्रामीण अध्यक्ष बनाए गए त्रियुग नारायण ने अपना अध्यक्षीय पद से इस्तीफा दे दिया है। जिस वक्त उनको हार का कारण और उसकी समीक्षा करनी चाहिए, हार को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे वक्त पर वह अपना निजी कारण बताकर और समय ना देने का जिक्र करके इस्तीफा दे दिया है। सबके निजी कारण हो सकते हैं और फिर से राजेंद्र शर्मा को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। मतलब गोटी फेंकी गई, लेकिन वही घूमकर वहीं पर फिर से आ गई। और फिर यही होता है कि कांग्रेस की गोटी फंसती ही जाती है। जब तक जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत नहीं होगा, अपने जिम्मेदारी से ऐसे ही पल्ला झाड़कर कमल छाप कांग्रेसी होने का ठप्पा लगाता रहेगा, तो बीजेपी ऐसे ही 7 से 8 सीटें जीतती रहेगी। कांग्रेस में दरकार है सर्जरी की, युवाओं को मौका देने की।